अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम सब ने कभी न कभी ये ज़रूर सुन रखा होगा कि इस रूहे ज़मीं पर जो सबसे पहला जुर्म हुआ था, जो सबसे पहला कत्ल हुआ था, उसकी वजह एक औरत थी। जी हाँ, हम ज़िक्र कर रहे हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील और काबील के वाक़ये का। वो काबील जिसने अपने सगे भाई को कत्ल कर दिया और उसकी वजह एक औरत को बताया जाता है, जो कि एक बेसनद रिवायत है और मशहूर कर दी गई है सच्चाई छुपाने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर झगड़े की वजह औरत नहीं थी, तो फिर असल वजह आखिर थी क्या? नस्ल इंसानी के सबसे पहले कत्ल की, सबसे पहले जुर्म की वजह आखिर क्या थी? तो चलिए इस फर्स्ट एवर मर्डर केस की आज इन्वेस्टिगेशन करते हैं और तलाश करते हैं इसी सवाल का जवाब। सबसे पहले हम गौर करते हैं कुरान मजीद में सूरह बकरा चैप्टर 2 वर्स नंबर 30 में जिक्र मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से कहा, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। और इसी सूरह की आयत नंबर 34 में जिक्र मिलता है कि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ, सजदा कर दो। इन आयात से ये समझ आता है कि अल्लाह ने ज़मीन की खिलाफत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई और दूसरी मखलूक़ात पर अपने खलीफा की इत्तबा यानी इताअत भी लाज़मी फरमाई। ज़ाहिर है जो बराह रास्त अल्लाह ताला की तरफ से खलीफा हो, उसकी इताअत गुजारी तो फर्श व अर्श की तमाम मखलूक़ात पे लाजिम ही होगी। हाबील के कत्ल के इस असल वाक़ये की हकीकत हम तक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद के ज़रिए से पहुंची है और जिन कुतुब में ये अहदीस और रवायत दर्ज है, वो आज से कई सौ साल पहले लिखी गई थी। इस कत्ल की असल वजह किताब हयातुल कुलूब वॉल्यूम 1 पेज नंबर 131 पर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और इसी पेज पर इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हदीस में मौजूद है। इसके अलावा यही वाक़या तारीख़ याकूबी वॉल्यूम 1 पेज नंबर 18, तारीख़ इस्लाम बाय इलामा नजमुल हसन करारवी पेज नंबर 98 पे दर्ज है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर आने के बाद अल्लाह ताला ने 2 बेटे अता करे। बड़े बेटे का नाम काबील और छोटे बेटे का नाम हाबील रखा गया। जब ये दोनों फर्जंद आदम जवान हो गए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में इनके अम्र अज़दवाज के बारे में अर्ज़ फरमाया। अल्लाह ने इंसान की सूरत में एक जिनिया को काबील के लिए भेज दिया। इमाम सालबी लिखते हैं कि इस जिनिया का नाम अमाला था और कुछ वक्त के बाद एक हूर आसमान से नाजिल की गई और उस हूर का निकाह हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम से कर दिया गया। काबील ने अपनी बीवी जिनिया और हाबील की बीवी हुरिया होने को महसूस तो करा, मगर ज्यादा अहमियत नहीं दी। अहमद बिन मोहम्मद सालबी ने अपनी किताब अराइस से सालबी पेज नंबर 62 पर और इलामा जज़ायरी ने कसुसुल अंबिया पर लिखा है कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि अपने सहीफे और इसमें आज़म का इल्म हाबील को दे दो, मीरास नबूवत का बंदोबस्त करो। जब ये खबर काबील को पहुंची तो वो गुस्से से हज़रत आदम के पास शिकायत करने लगा कि पहले तो आपने मुझे जिनिया औरत दे दी और अब आपने ऐसा करा कि मेरा मीरास का हक भी हाबील को दे रहे हैं। उम्र में मैं बड़ा हूँ, इसके बावजूद भी हक मुझे नहीं दिया जा रहा और हाबील को देने का फैसला कर लिया गया। इसके जवाब में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये हुक्म अल्लाह की जानिब से वही हुआ है और अगर तुम ये समझते हो कि ये फैसला मैंने अपनी जानिब से किया है, तो तुम दोनों भाई अपनी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे उस पर रज़ाए खुदा और खिलाफत होगी। चुनांचा हाबील जिसने दुम्बे या भेड़ें पाल रखी थी, वो अपने गल्ले में से एक बहुत ही बेहतरीन दुम्बा ले आया और काबील जो कि काश्तकारी किया करता था, वो गंदम के बेकार रखे हुए कुछ सिट्टे ले आया। इस दौर में ये रिवाज हुआ करता था कि आसमान से आग का शोला नाजिल होता और कबूल शुदा चीज को लपेट कर ले जाता या जला दिया करता था। लिहाजा आसमान से आग आई और हाबील के दुम्बे को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया। खिलाफत हाबील को दे दी गई। रस्म खिलाफत और वली अहद की नामजदगी के बाद कुछ वक्त जब हजरत आदम को फरागत हुई तो आपने सफर हज का इंतजाम किया और सफर पे रवाना हो गए। इसी बात का फायदा उठाकर एक दिन शैतान मरदूद काबील के पास आया और उससे कहने लगा, ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं की गई और अब हाबील की नस्ल तुम्हारी औलाद पर हमेशा फौकियत हासिल करती रहेगी और ये फख्र करती रहेगी कि हम
حابیل کی نسل میں سے ہیں جس کی قربانی قبول کی گئی تھی، جسے خلافت عطا کی گئی تھی، اور تم اس کی نسل میں سے ہو جسے ہر طرح سے محروم رکھا گیا تھا۔ قابیل نے اس بات کو سنا، کچھ محسوس کیا اور پھر کہا ہاں بات تو سچ ہے، لیکن اب ہم اس میں کیا ہی کر سکتے ہیں۔ تو شیطان نے اسے مشورہ دیا کہ فی الحال حضرت آدم علیہ السلام کی تم دونوں کے سوا کوئی اولاد نہیں ہے۔ اگر تم اپنے بھائی کو قتل کر دو تو اس کے بعد صرف تم ہی بچو گے، لہٰذا خلافت تمہیں دینے کے علاوہ حضرت آدم کے پاس کوئی اور موقع نہیں رہے گا۔ جس کے جواب میں قابیل نے کہا کہ قتل کرنا مجھے نہیں آتا۔ تو پھر شیطان نے کہا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے، آؤ میں تمہیں ابھی سکھا دیتا ہوں۔ چنانچہ شیطان نے ایک جانور کو لیا اور اس کے سر پر پتھر سے ضرب مار کر اس کا سر کچل کے اس جانور کو ہلاک کر دیا۔ اس طرح شیطان نے بنی آدم کو سب سے پہلا گناہ کرنا سکھایا۔ یہ سیکھنے کے بعد قابیل اپنے بھائی کی جانب چل دیا۔ حضرت حابیل جب اس کے ارادے سے واقف ہوئے تو اپنی جان بچا کر قابیل سے چھپتے رہے اور بھاگ گئے۔ قابیل کئی روز تک حضرت حابیل علیہ السلام کی تلاش کرتا رہا۔ بس ایک دن بصرہ کے مقام پر حضرت حابیل کو سوتا ہوا پایا۔ قابیل نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ایک پتھر لیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر وار کر کے انہیں قتل کر دیا، اپنے سگے بھائی کو جان سے مار ڈالا۔ اس تمام واقعے کو دیکھنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نسل انسانی میں ہونے والے پہلے قتل کی وجہ دراصل حسد اور خلافت و سلطنت کا لالچ تھا۔ وہ خلافت و سلطنت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو عطا فرمائی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کا جانشین حابیل بنا تھا، اسی کے لالچ میں انسان نے، قابیل نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ سچ جاننا سب کا حق ہے۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔